Hello everyone, this is Anurag and you are welcome to our YouTube channel Charty Teach. Charty Teach YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है एंड टुडे लेक्चर नंबर इज 20। आज लेक्चर कौन सा है? 20 है और 20 लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। सर चैप्टर नंबर 5 का पार्ट कौन सा डिस्कस हो रही है? पार्ट 4, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 तक आपने ऑलरेडी लेक्चर ले चुका है। ओके सर, अब आज की जो टॉपिक है, टॉपिक इज सेम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और हम लोग आज इसी चैप्टर को प्रोसीड्स करने जा रहे हैं। ओके सर, आज सर अब इसमें कितना बचा? ऑलमोस्ट आई थिंक इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। मैक्सिमम होगा तो 1 लेक्चर आज के अलावा, यानी आज से नेक्स्ट लेक्चर भी एक लेक्चर और हो सकता है चैप्टर 5 का, क्योंकि न्यूमेरिक क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे। ओके सर, इसके बाद चैप्टर यानी पार्ट 5 तक ही इसका लास्ट रहेगा। ओके सर, आइए एक बार देख लेते हैं। सर आज आपने स्टूडियो चेंज किया है? यस, सही आपने समझा, आज मैंने स्टूडियो चेंज किया है। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोगों का एक सजेशंस आया था कि सर प्लीज आप अपना स्टूडियो चेंज कर ले तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, एक बार चेंज करके देखें। तो मैंने अपना स्टूडियो चेंज कर लिया है। ओके सर, तो एक बार आइए देखते हैं कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या क्या किया था। ओके सर, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो किया था वो एक बार ये देखें। यस, लास्ट लेक्चर में जाते जाते मैं आपके सामने डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 वेरी बहुत ही स्मॉल इलस्ट्रेशन था, यानी कि बहुत छोटी इलस्ट्रेशन था, कुछ उसमें ज्यादा नहीं था। ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन थी। मैंने बताया था आपको कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जितना बैंक में पैसा उससे ज्यादा बैंक में पैसे को यूज कर लेना। जितना बैंक में पैसा, फॉर एग्जांपल मेरे एसबीआई अकाउंट में 1 लाख रुपया है, बट मैं 1 लाख रुपया था, लेकिन मैंने यूज कितना कर लिया सर? 1,40,000, 1,40,000 मैंने यूज कर लिया, तो 40,000 ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट इन द टर्म्स बैंक से मैंने लोन ले लिया एक तरीके से। ओके सर, ऐसे ओवरड्राफ्ट हर किसी का अकाउंट नहीं है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट बैंक से इंस्ट्रक्शंस मिलने पे ही होता है। ओके सर, तो ओवरड्राफ्ट है जी कि 40,000 ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट इन द सेंस कि मैं बैंक से लोन लिए हुए हूं। ओके सर, बैंक उस पे इंटरेस्ट भी हमसे चार्ज करती है। ओके सर, बैंक चार्जेस भी चार्ज करती है। ओके, इंटरेस्ट देती नहीं है बिकॉज ओवरड्राफ्ट है। क्या है? ओवरड्राफ्ट है, और ओवरड्राफ्ट से कभी भी इंटरेस्ट बैंक नहीं दे सकती। इंटरेस्ट हमसे बैंक चार्ज करती है। क्यों? क्योंकि बैंक से हमने ज्यादा पैसा ले रखा है। ओके, तो ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन था। मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपको कवर अप किया था वो ओवरड्राफ्ट का ही मैं आपको क्वेश्चंस कराया था। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 था, मैं आपको ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चंस आपके सामने करवाया था। ये देखिए द क्वेश्चन नंबर जो अग्रवाल ट्रेडर का था, क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन नंबर 170, पेज नंबर 170 पे ये ओवरड्राफ्ट की सिचुएशंस थी। और लास्ट में जाकर ओवरड्राफ्ट नहीं बल्कि पासबुक की जो बैलेंस आई थी कैसे हो गई थी सर? ओवरड्राफ्ट नहीं, ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया था, नॉट नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है, नेगेटिव का मतलब माइनस में होता है, आपकी बैलेंस बैंक की माइनस में है, और लास्ट में जो एडजस्टमेंट करने के बाद पासबुक की जो बैलेंस आई थी वो पॉजिटिव हो गई थी। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने आपको कवर अप कराया। ओके, लास्ट इलस्ट्रेशन दैट वाज द इलस्ट्रेशन नंबर। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट है जी कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप खुद करेंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था बिकॉज आप हो गए हो निकम्मा। सर ऐसे मत बोला करो आप निकम्मा। हाँ दोस्त, आप बिल्कुल हो गए हो निकम्मा बिकॉज आप तो एक भी इलस्ट्रेशन कर नहीं रहे हो। ओके, अगर करता तो आपके सामने कोई इश्यू नहीं आता। ओके सर, तो इलस्ट्रेशन नंबर अब आते हैं 7 पे। बिल्कुल, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके सर, सर ये बड़ा सा इलस्ट्रेशन है। ओके, मैं आपको जाते जाते बता गया था कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यह है कि मैं तो सबसे पहले क्या कर लेता हूं कि देख लेता हूं किसका बनाना है, किसके। फॉलोइंग द पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31 मार्च। ओके, 31 मार्च में बनाना है। किस व्यक्ति का है ये नहीं लिया हुआ है तो नाम नहीं लिखेंगे, सिंपल सा लिख देंगे बैंक स्टेटमेंट। क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, एज ऑन, बस किस डेट को सर? 31 मार्च 2017 को। यस, मैं बना लूंगा सबसे पहले फॉर्मेट। ओके सर, यहां दिया हुआ है क्या? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस का मतलब नॉट ओवरड्राफ्ट। ओके सर, तो डेबिट बैलेंस कैश बुक की है कितना? 10,000 रुपीज। ओके, तो मैं कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो मैं आपको क्या बोला था कि मेथड 3 है बनाने का। कौन कौन सा सर? एक बार फिर से बता दो। अच्छा देखो गजनी, आप लोग हो बिल्कुल ही दोस्त। कैसे? तो मुझे बार बार बताना पड़ता है।
मेथड कितने थे सर? 3 मेथड थे। कौन कौन सा? एक कैशबुक मेथड, दूसरा पासबुक बैलेंस मेथड, तीसरा सर कैशबुक और पासबुक दोनों दिया रहे। तो क्या मैं बताया था, अगर कैशबुक बैलेंस मेथड दिया हुआ, कैशबुक बैलेंस दिया हुआ, तो कैशबुक बैलेंस मेथड कब लगाना है? दो मेथड ही थे, कैशबुक बैलेंस मेथड और पासबुक बैलेंस मेथड। कैशबुक बैलेंस में कब लगाना है? एडजस्टमेंट करनी है सर जब कैशबुक के बैलेंस दिया हो रहा हो। जब पासबुक की बैलेंस दी हुई हो तो पासबुक की बैलेंस एडजस्टमेंट करनी है और लास्ट में कैशबुक की बैलेंस लानी है। और जब कैशबुक दिया हो तो कैशबुक की बैलेंस में एडजस्टमेंट करनी है और लास्ट में पासबुक की बैलेंस लानी है। ओके सर। जब दोनों दिया हो तो कैशबुक बैलेंस भी दिया हो, पासबुक बैलेंस भी दी हुई हो, और आपको कहे कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, तो जब दोनों दिया रहे तो क्वेश्चन का अगर स्पेशली कोई इंस्ट्रक्शन है, स्पेशली इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें एडजस्टमेंट करनी है, कैशबुक में या पासबुक में, तब तो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस हम लोग फॉलो करेंगे। ओके सर। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, साइलेंट का मतलब बिल्कुल चुप, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तब दोस्त हम लोग क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपकी इच्छा सर्वोपरि। सर आपकी इच्छा सर्वोपरि, हां, यहां पर आपकी चलेगी नेतागिरी। नेतागिरी का मतलब जैसा आप चाहो वैसा ही कर लो। ओके सर, आपका जैसा इच्छा वैसा कर लो। कैशबुक में एडजस्टमेंट करना चाहो तो कैशबुक में एडजस्टमेंट करके पासबुक की बैलेंस ला दो, और अगर पासबुक में एडजस्टमेंट करना चाहो तो पासबुक की बैलेंस को एडजस्टमेंट करके कैशबुक की बैलेंस ला दो। ओके सर, समझ गया। तो मैं चलता हूं इलिस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि पेज नंबर किस पे है सर? सर पेज नंबर 171, 170, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 171। इस पे मैं कौन से बुक बता दो? एनसीईआरटी की 2020 की बुक। ओके सर, एनसीईआरटी, यहां पे क्वेश्चन एनसीईआरटी 2020 की बुक। ओके सर, और इसमें चल के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके सर, मैं सबसे पहले फॉर्मेट बनाता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, ये देखो मैं फॉर्मेट जा रहा हूं बनाने। दिस इज, और ये एज ऑन। ओके सर, ये रहा। ये फॉर्मेट हो गया रेडी। ओके, अब मैं इस पे लिखना स्टार्ट करूंगा। क्या लिखता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन सर ये बिल्कुल दिख नहीं रहा है, आप लिख रहे हो जो। ओके, दिख नहीं रहा है, मैं इसको करता हूं थोड़ा सा इस तरीके से। ओके सर, आ जाओ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, एज ऑन 31 मार्च बोलो कब सर? 2017। ओके, एज ऑन 31 मार्च 2017, ये हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस दिन बनानी है? 31 मार्च 2017। ओके सर, इसमें क्या लिखना है? इसमें लिख दो पार्टिकुलर्स। ओके, पार्टिकुलर्स। इसमें अमाउंट, ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मेट रेडी। अब इसमें क्या लिखना है सर? बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक या कैशबुक बैलेंस। ओके सर, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। ओके, कितना है बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक? ये देखो हमें दिया हुआ 10,000, हमारे पास कितना है? 10,000 रुपया। ओके सर,
तो 10,000 रुपया यहां पर ऑर्डर कॉलम में मैं लिख दूंगा। ओके, नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट चलते हैं। एडजस्टमेंट में क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट हमें ऐड करना होता है, कुछ एडजस्टमेंट हमें लेस करना होता है। ओके सर, तो मैं ऐड वाला को ऊपर लिखता हूं, ओके, और लेस वाले को मैं नीचे लिखता हूं। थोड़ा सा इसमें ज्यादा स्पेस देना होगा बिकॉज एडजस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है इसमें। ओके, कह रहा है चेक ऑफ ₹1,000 डिपोजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो, चेक 1,000 का डिपॉजिट किया। ओके, एडजस्टमेंट किसमें कर रहे हैं, कैश बुक में। डिपॉजिट करने का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट रिसीव करने के लिए, यानी पेमेंट आएगी बिजनेस के पास, किसके पास, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास। उसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ओके सर, लेकिन कैश बुक में इंटर करना भूल गया, तो कैश बुक की बैलेंस घटी हुई होगी और बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया होगा। ओके सर, तो कैश बुक में क्या करेंगे, बैलेंस को बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि कैश बुक को बैंक जैसा कर रहा है। ओके सर, तो क्या लिखेंगे, चेक एडजस्टमेंट नंबर 1 ए, चेक डिपोजिटेड, चेक एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर बी, चेक डिपोजिटेड कितना, चेक डिपोजिटेड ₹1,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, एडजस्टमेंट नंबर बी। चेक डिपोजिटेड but not recorded in cash book। तो क्या कर लेंगे, इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। सर कितना है, 1,000 की। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर बी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सी देखते हैं। कैश डिपॉजिट ₹200, कितना कैश डिपॉजिट किया, 200। कैश डिपॉजिट ऑफ ₹200 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नॉट बैंक। अब कहता है कैश डिपॉजिट है जो कि रिसीव हुआ, कितना डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट कितना, 200 रुपए, वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ एज इफ देयर इज नॉट बैंक, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, 200 रुपए को कैश बुक से भी लेस कर देंगे। ओके, एडजस्टमेंट नंबर सी। एडजस्टमेंट नंबर सी में क्या होगा, कैश डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, कैश डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो सका था तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ था, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया था तो इसको लेस कर देंगे। कितना सर, 200 रुपीज। ओके, तो यहां पे लिख दो 200 रुपीज। ओके, एडजस्ट नंबर सी हो गया। आते हैं डी पे, देखते हैं क्या करता है। चेक इशू किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को पेमेंट करने के लिए, कितना, ₹4.250 वाज रिकॉर्डेड एज 205 यानी 205 इन कैश कॉलम। अब देखो क्या हुआ था, चेक तो इशू किया, पेमेंट तो किया कितना, 250 का। ठीक है, तो बैंक ने कितना से घटाया होगा सर, 250 से बैलेंस घटा दिया होगा। गुड, लेकिन कैश बुक में क्या हुआ कि 250 की जगह पर कितना बैलेंस घटा दिया, 205 रुपया। ओके सर, यानी 45 रुपीज से कैश बुक में कम घटाया। ओके सर, लेकिन पासबुक में 250 से घटाया, पर पासबुक में सही था, तो कैश बुक में कम घटाया, तो कैश बुक को हमको पासबुक की तरह बनाना है, तो कैश बुक में क्या करना है, और बैलेंस कम कर लेंगे, कितना से, 45 से, जितना से कम किया है। ओके सर, तो क्या लिखेंगे, चेक इशू बट चेक इशू डे चेक इशू but recorded in cash book
बाय लेशर अमाउंट। बाय लेस अमाउंट। कितना सर 45 का। ओके ये हो गया। नेक्स्ट डी हो गया। ई पे चलते हैं। द डेबिट कहता डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1500 एज ऑफ द प्रीवियस ईयर वाज बाउट फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट बैलेंस। अब देखो प्रीवियस ईयर में क्या था कि पिछले साल, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल क्या हुआ था कि डेबिट बैलेंस था, मतलब बैंक अकाउंट में पैसा था। पिछले साल बैंक अकाउंट में पैसे थे जमा, कितना 1500 रुपया। लेकिन उसको करंट ईयर में इन्होंने क्या किया कि पिछले साल वाला करंट ईयर में आना चाहिए, करंट ईयर में माइनस में बुक कर दिया। होना चाहिए था प्लस, लेकिन करंट ईयर में क्या कर दिया, माइनस में बुक कर दिया। तो इसका क्या आएगा, डबल इंपैक्ट आएगा। क्या आएगा, डबल इंपैक्ट आएगा। कैसे डबल इंपैक्ट आएगा, एक तो माइनस वाले को पहले जीरो हुआ होगा, ओके वो 1500 प्लस 1500 और पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3000 से बैंक कैशबुक बैलेंस बढ़ना चाहिए। ई का ओके सर। ई प्रीवियस बैलेंस, देखो ई में क्या कहता है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट बैलेंस इन करंट ईयर। इसको लिखो, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर बट recorded as credit balance ओके कितना से तब देख लेंगे, इसने 3000 से इंपैक्ट आ जाएगा। ओके सर 3000 से इंपैक्ट आ जाएगा। ओके सर अब क्या करना है, ई हो गया। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाई 100। अब देखो कैश बुक ने पेमेंट किया, कितनों पेमेंट किए, लेकिन 100 रुपया से कम दिखा रखा है। अंडरकास्ट का मतलब पेमेंट साइड 100 रुपया से कैशबुक कम दिखा रहा है, लेकिन वहां कैशबुक पेमेंट साइड 100 रुपया से ज्यादा होगा बैंक में, इसीलिए 100 रुपया और लेस करना होगा। ओके पेमेंट अंडरकास्ट इन कैशबुक, एफ लेस करेंगे, एफ लेस करेंगे। पेमेंट अंडरकास्ट इन कैशबुक, पेमेंट अंडरकास्ट इन कैशबुक। अंडरकास्ट का मतलब कम दिखा रहा है, कितना दिखा रखा है 100 रुपया से। ओके सर समझ गया, 100 रुपया से पेमेंट कम दिखा रखा है। ओके मैं इसको थोड़ा सा लाइनिंग को बढ़ा लेता हूं ताकि इजी हो। ओके सर ये देखिए मैं इस तरीके से इंक्रीज कर लिया। आते हैं एफ तक हो गया। अब जी क्या कहता है, यहां पर देखिए कि कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹112 वाज रिकॉर्डेड एज 121 इन बैंक कॉलम। अब देखो क्या हुआ, कैश डिस्काउंट 112 रुपए का अलाउ हुआ, 112 रुपया अलाउ हुआ, कैश डिस्काउंट 112 रुपया अलाउ हुआ, यानी कि बैंक से हमने 112 रुपया कम कर दिया होगा। ओके सर कैश डिस्काउंट अलाउड कितना था 112 रुपया। ओके लेकिन वाज रिकॉर्डेड एज 121 इन बैंक कॉलम। अब लिखो लेकिन 121 रुपया रिकॉर्ड हो चुका है बैंक में, कैश डिस्काउंट हमने कितना दिया था 112 रुपया। ओके दिया था कितना 112 रुपया, तो बैंक कितना से कम कर दिया होगा सर 112 रुपया से। ओके लेकिन
रिकॉर्ड क्या हो चुका है? रिकॉर्ड क्या हो चुका है सर? रिकॉर्ड 121 रुपया हो चुका है। रिकॉर्ड कितना हो चुका है? 121 रुपया हो चुका है। यानी कि ये देखिए, कैश डिस्काउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। अब देखो कैश डिस्काउंट इसमें नहीं आना चाहिए बैंक कॉलम में 121 रुपया से। उसी तरह यानी कि ये देखिए, कैश डिस्काउंट हमने दिया, कैश डिस्काउंट कितना 112 का, लेकिन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो गया, जबकि वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए। बैंक में कैश से रिलेटेड रिकॉर्ड होता है, डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग कि कैश डिस्काउंट पे क्या करेंगे? बैंक को बढ़ा लेंगे, बैंक को बढ़ा लेंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड हमने किया तो बैंक को बढ़ा लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे 121 से। ओके, 121 से इंक्रीज कर देंगे जी। कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट wrongly cash discount wrongly recorded in बैंक बुक कहो या कैश बुक कहो, wrongly recorded in कैश बुक। गलत रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में होना ही नहीं चाहिए था। कितना? 121 का। ओके सर, अब आ जाओ नेक्स्ट। ए चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। किससे रिसीव हुआ? डेटर से, जिसको हमने उधार में शेयर किया था। ओके, बाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक रिकॉर्ड हुआ, बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शंस। अब देखो, कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में दिया ही नहीं, तो बैंक बढ़ा हुआ नहीं होगा बैलेंस, कैश बुक बढ़ी हुई होगी, तो हम लोग इसको लेस कर देंगे। चेक बुक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक बुक रिकॉर्ड, चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। ओके, एच को हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ओके सर, एच में हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। चेक रिसीव्ड recorded in cash book but not deposited to बैंक। बैंक को डिजिट किए ही नहीं, तो बैंक को जब डिपॉजिट नहीं किया तो पासबुक की बैलेंस बढ़ी हुई होगी? नहीं होगी। तो इसको भी हम लोग कम कर लेंगे। कितना से? चेक कितने की थी सर? 500 की थी। ये लो, मैं 500 से इसको कम कर लेता हूं। ओके, नेक्स्ट ये देखो, वन आउटगोइंग चेक ऑफ ₹300 बाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक ऑन आउटगोइंग चेक का मतलब जो चेक हमने किसी को दिया है, और वो क्या हुआ? 2 बार रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में, लेकिन पासबुक में तो एक ही बार रिकॉर्ड हुआ होगा। पासबुक में एक ही बार घटा होगा, बैंक में एक ही बार घटा होगा, लेकिन हमने 2 बार घटा रखा है, तो 300 रुपया को फिर ऐड कर लेंगे, एक बार हमें ऐड करना होगा। ओके, आई चेक ट्वाइस रिकॉर्डेड, 2 बार रिकॉर्ड हो गया इन कैश बुक। कितने बार रिकॉर्ड हो गया सर? 2 बार रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में। ओके, कितना से? फिगर 300 से 2 बार रिकॉर्ड हो गया। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे, 1 टाइम हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, अब ये देखो, ये हो गया हमारा टोटल और ये हमारा हो गया टोटल। इसका टोटल कर दो, कितना होगा? 1000 प्लस 3000,
4,000 4,000 प्लस 300 4,300 4,300 100 4,400 यानी कि 10,000 प्लस 4,421 14,421 ये हो गया। नीचे का टोटल कितना हो गया? नीचे का टोटल हो गया आपका 200 प्लस 100 300 प्लस 800 500 800 845 845 6 8 5 3 1 1 सेकंड। once अब देखो यहां पर टू इलस्ट्रेशन ये सी है, पॉइंट नंबर सी में कुछ इश्यू है। पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है कि कैश डिपॉजिटेड ऑफ ₹200 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ एज इफ देयर इज नॉट बैंक कॉलम। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया लेकिन बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया का मतलब बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक ने रिकॉर्ड कर रखा होगा, लेकिन कैशबुक में कैशबुक बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, कहीं और रिकॉर्ड कर लिया। इट मींस गलत जगह रिकॉर्ड कर लिया। कहां? कैशबुक में। तो हमें इसे ऐड करना होगा। ओके सर, इसे ऐड करना होगा। ओके, सी नंबर कॉलम को हमें ऐड करना होगा। तो मैं सी नंबर कॉलम को ऐड करता हूं। सी नंबर कॉलम को ऐड करता हूं। ये देखिए क्रेडिट बैलेंस में लिख देता हूं यहां पर। अब देखिए यहां पर सी नंबर कॉलम लिखता। ओके, सी नंबर कॉलम में क्या होगा? सी में हो जाएगा कैश डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। हम लोग रिकॉर्ड जमा तो किए लेकिन कैश बुक में हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। कितना? 200। ओके 200। ओके, ये ठीक है। अब यहां पर एक चीज और, इसको मैं यहां से करता हूं लेस। ओके सर। अब एक चीज और, ये कॉलम ये क्या कह रहा है? ये कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड था, वाज रिकॉर्डेड एज ₹121 इन बैंक कॉलम। कैश डिस्काउंट अलाउड था जिसको हमने क्या कर दिया कि बैंक कॉलम में ऐड कर दिया। बैंक कॉलम का मतलब कैश रिसीव्ड हुआ, कैश बुक कैश रिसीव्ड हुआ। हमने बैंक कॉलम में ऐड कर दिया कि हमें कैश रिसीव हुआ, जबकि गलत है ना, कैश तो रिसीव हुआ नहीं।
तो बढ़ा हुआ होगा हमारा कैश बुक। ओके, तो हमें इसे लेस करना होगा 121 से। ओके, तो क्या लिख देंगे, कैश डिस्काउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना नंबर, पॉइंट नंबर कितना है, एक बार पॉइंट नंबर जी, कैश डिस्काउंट wrongly recorded, cash discount wrongly इन किसमें, कैश बुक, गलत रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में, कितना 121। ओके सर, अब इसे टोटल ऐड करो, इसको टोटल ऐड करो और इससे टोटल ऐड करो, कितना होता है देखें। ये हो जाएगा 1000, 3000, 4000, 4500, 4500, 4500। ओके, नीचे क्या हो जाएगा टोटल, नीचे हो जाएगा टोटल 121, यानी कि ये 100, 500, 600, 600 और 121, 621 प्लस 45, 666, 660, ये हो जाएगा। ओके, अब यहां पे बैलेंस आ जाएगा, क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, एक बार देख लेते हैं, 10,000, 14,500, ये हो गया 1400, 500, लेस करो यहां पर कितना, 666, 4, 3, 8, 3, 1, 13,834, क्या आ गया, 13,834। ओके, बैलेंस एज पर पासबुक, ये क्या, बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, कितना बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो गया, दिस इज द बैलेंस एज पर पासबुक, ये हो गया 13,834, 13,834 हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, एक आपके इलस्ट्रेशन में ये देखें, इस तरीके से आपका क्वेश्चन वन सेकेंड, एक क्वेश्चंस में और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड, कोई चेक इशू 250 का चेक इशू हुआ, चेक इशू 250 बाज रिकॉर्डेड एज 250 इन कैश कॉलम, 205 इन कैश कॉलम। अब देखो कैश कॉलम में लिखा गया, नो कि बैंक कॉलम में लिखा है, हमें 250 से लेस करना होगा, 45 से नहीं। ये देखो कैश कॉलम में लिखा गया, कैश बुक में नहीं, कैश कॉलम में। मैंने बताया था कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। तो ये कैश कॉलम में लिखा चुका था, यहां पर कैश कॉलम में ये लिखा चुका था, कैश कॉलम में 205, मिस्टेक से कैश कॉलम में 205 लिख चुका था। ये देखो कैश कॉलम में, नो कि बैंक कॉलम में। तो बैंक कॉलम में तो हमें कितना लेस करना होगा, 250 को हमें लेस करना होगा, 250 से हमें लेस करना होगा इस चीज को, 250 से हमें लेस करना होगा, 45 नहीं बल्कि 250 से हमें लेस करना होगा इसे, 250 से हमें इसे लेस करना होगा। टू 250 से हमें इसे लेस करना होगा। तो लेस कितना टोटल करना होगा, एक बार फिर से थोड़ा सा आंसर रिवाइज हो जाएगा।
लेस कितना करना होगा? 121, 500, 600, 600 और 200। 500, 500, 100, 600, 600, 200, 800, 800, एक 900, 900 कितना हो गया? 71, 971, 971 हो गया। अब इसमें से लेस करो 971। नाइन, ये 9 में 2 और ये फिर बचा 5, 3, 1, 13,529। आपका बचा आंसर 13,529। ओके राइट, ये दिस इज द आंसर आपका यहां पर हो गया 13,529 आपका बचा बैलेंस एज पर 13,529। ओके, बैलेंस एज पर इस तरीके से आपका ये ट्रांजेक्शन किया है हमने। ओके, अब नेक्स्ट रिकंसिलेशंस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये आपका इलस्ट्रेशंस में आंसर था, मैं आपको आंसर मैच करा दूं 13,529, आपका 13,529, ये आपका आ रहा है 13,529 बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज 13,529 ये आ रहा है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपको खुद करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन है, आपको खुद करना है। अब मैं न्यूमेरिक क्वेश्चंस की ओर आगे प्रोसीड्स करता हूं। ओके सर, न्यूमेरिक क्वेश्चंस पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूंगा, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूंगा। न्यूमेरिक क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए, ये रहा हमारा न्यूमेरिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैशबुक शो a bank balance of 7,800 on comparing the cash book with passbook, the following depreciation कहता है discrepancies were noted। ये अंतर पाया गया क्या? चेक डिपॉजिट इन द बैंक नॉट रिकॉर्डेड, नॉट क्रेडिटेड 3,000, चेक इशू बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,500, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 2,000, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक 400, बैंक चार्जेज, डायरेक्टली डिपॉजिट चेक। ये बहुत ही इजी है ये सारे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बैंक बैलेंस ऑफ 40,000 शो बाय द कैश बुक ऑफ अतुल किस दिन? एज ऑन December 31st, 2016। इट वाज फाउंड दैट देयर वाज चेक ऑफ ₹2,000। इट वाज फाउंड दैट 3 चेक, कितने चेक था? 3 चेक था, कितने का? 1 चेक था कितने का? 2,000 का, दूसरा चेक 5,000 का था और इतना तीसरा 8,000 का था। क्या किया? डिपॉजिट किया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक टिल January 2, यानी कि दिसंबर तक कंप्लीट डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन 2 जनवरी तक इसने बैंक में क्रेडिट नहीं किया, बैंक वाले ने कलेक्ट नहीं किया। बैंक वाले ने कलेक्ट नहीं किया का मतलब क्या होगा? कि उस बैंक बैलेंस बढ़ाया नहीं होगा बैंक वालों ने। ओके, अब कह रहा 2 चेक 7,000 का 8,000 का इशू किया था किसको? 28 दिसंबर को, नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 3 दिसंबर। उसी तरह यह भी हुआ कि ये अतुल ने, जो जिसका बिजनेस है, उसने 2 चेक इशू किया था 7,000 और 8,000 का। ओके, जो कि प्रेजेंट नहीं किया गया। कब तक? 3 दिसंबर तक पर्सन ने प्रेजेंट नहीं किया बैंक में। ओके, तो इसके अकाउंट से घटा हुआ नहीं होगा बैलेंस। ओके, इन एडिशन टू इट बैंक हैड क्रेडिटेड अतुल 325 इंटरेस्ट एंड हैड डेबिटेड 5 बैंक चार्जेज विच वर नॉट करस्पॉन्डिंगली एंट्री इन कैश बुक। अब ये वेरी सिंपल है, बहुत सा ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। सर करा दो इसे, ये लो मैं करा दू। ओके, चलो मैं इसे करा देता हूं। हालांकि ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 अच्छा था इलस्ट्रेशन, फिर भी मैं इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 175।
क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 175। ओके सर, पहले मैं ये करूंगा, नाम लिखूंगा अतुल का, फिर यहां से ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, ओके। आइए लिखते हैं अतुल अतुल हो गया, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ओके। कब? 31 दिसंबर, दिसंबर में शॉर्ट में लिखता हूं 2016, 16 है या क्या है? 2016, ओके 2016, ओके सर। अब मैं कॉलम बना लेता हूं, क्या बनाता हूं इसका, ये देखो, बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मेट है, ये रहा फॉर्मेट बन गया। यहां पे लिख लेता हूं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट, और आउटर कॉलम में भी अमाउंट, ओके सर समझ गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस की ओर, किसमें दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया हुआ है या बैंक बैलेंस दिया हुआ है। सर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है सिंपल, सो कैश बुक बैलेंस। यहां पर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है क्लियरली कि बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 40,000 सोन बाई किसके, कैश बुक के द्वारा, ओके। तो कैश बुक बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके। लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है सर, 40,000, ओके। ये रहा 40,000। अब देखो क्या कह रहा है, इट वॉज फाउंड दैट फ्री चेक डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2,000, 5,000 and 800 डिपॉजिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक टिल जनवरी। अब देखो बैंक हमें क्या करना है, कैशबुक को बैंक की तरह बनाना है, ओके सर। तो पासबुक 3 चेक डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट का मतलब पेमेंट के लिए आया होगा, पेमेंट आई होगी किसके पास, अतुल के पास। उसने उस चेक को क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, किस लिए कि कलेक्ट करो इस चेक के लिए, ओके, पेमेंट कलेक्शन करो, ओके। लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, तो क्या हुआ होगा सर, बैंक कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, पासबुक का घटा हुआ होगा, ओके। तो हमें कैशबुक को पासबुक की तरह बनाना है, तो कैशबुक का भी बैलेंस भी लेस कर लेना है, ओके सर। ताऊ लेस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लेस कैशबुक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ओके। कैशबुक डिपॉजिटेड कैशबुक नहीं सॉरी, चेकबुक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड but not collected by the बैंक, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है। कितने का चेक था सर, 3 चेक था, कितना, 3,000 2
2000, 5000, 8000, मैं इसको लिख दूंगा ब्रैकेट में 2000, 2000, 5000, 5000 एंड 8000, 8000। ओके सर, कितना हो गया? 5 2 7, 15,000। ये लिखो, मैं यहां पर लिख दिया 15,000। ओके, नेक्स्ट कह रहा है चेक इशू। अब देखो, 2 चेक इशू 7,000, 8,000 ऑन 31st ऑफ 28 दिसंबर वेर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल जनवरी 3। कहता है कि पेमेंट नहीं हुआ 3 जनवरी तक। हम लोग कब बना रहे हैं? दिसंबर को बना रहे हैं। 3 जनवरी के बाद बैलेंस घटी होगी। ओके सर, तो हम लोग क्या करेंगे कि बैंक कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, सॉरी पासबुक की बैलेंस बढ़ी हुई होगी, कैशबुक का बैलेंस हमने घटा दिया होगा जिसमें चेक इश्यू क्या होगा, तो कैशबुक के बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। कैशबुक के बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे सर? बढ़ा लेंगे। ओके, ये लोग बढ़ा लेते हैं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड बाय पार्टी। चेक इशू but not presented for payment to बैंक। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। कितना अमाउंट? कितना है अमाउंट? कितना है अमाउंट? 2 चेक का कितना है? ये देखो क्वेश्चंस में अमाउंट कितना है? 7,000, 8,000। 7,000 प्लस 8,000 कितना हुआ? 15,000। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये देखो, नेक्स्ट कह रहा है इन एडिशन टू इट बैंक हैज क्रेडिटेड अतुल फॉर 325 एज ए इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 50 एज ए बैंक चार्जेस, जो कि करस्पॉन्डिंगली कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 325 रुपए का इंटरेस्ट दिया का बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा, और कैश बुक दिया कितना? 50 रुपए का बैंक चार्ज लगाया, जो कि घटा लिया होगा, बैंक ने बैलेंस घटा दिया होगा। लेकिन ये दोनों कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक में हम एंट्री करेंगे। यस, यानी कैश बुक में इंटरेस्ट से बढ़ा लेंगे और बैंक को घटा लेंगे, बैंक चार्जेस को घटा लेंगे। ओके, आइए करते हैं क्या नेक्स्ट? बैंक इंटरेस्ट। नॉट रिकॉर्डेड इन कहां? कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कितना? 325 रुपया, सॉरी 325 रुपया। ओके, अब यहां देखो, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन, कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ बैंक चार्जेस ने? सर कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? तो कैशबुक की बैलेंस घटी हुई नहीं होगी बैंक चार्जेस से, लेकिन बैंक ने तो घटा दिया होगा। ओके, तो कैशबुक को हम बैंक की तरफ ला रहे हैं, तो कैशबुक को भी हम लेस करेंगे। कितना से? नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कितना से? 50 से, क्योंकि बैंक चार्जेस कितना है? 50 है। ओके, अब देखो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके सर, अब इसको कर देंगे हम लोग टोटलिंग। यहां से इसको करो टोटल, जितना ऐड करना है इसको टोटल करो। ओके, जो टोटल है क्या आएगा? यहां पे टोटल होगा, ये होगा, और यहां पर नीचे लिखाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। ओके सर, कितना बैलेंस आया पासबुक की तरह? देखो ऐड करो, $15,000, 15,325,
25। कितना हो इसमें ऐड करो 15,325 और 15,50। कितना हो गया 40,000 प्लस 15,325 कितना हुआ टोटल 5,2,3,5,5। अब इसमें लेस करो 15,050 15,050 ओके 5। इसको मैं वो थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखे। 5 हो गया 12 में से 5 गया कितना बचा 7 ओके ये बचा 2,0,4 40,275 यहां कितना हो गया 40,275 दिस इज ये देखिए 40,275 आपका आंसर आना चाहिए। ये देखिए 40,275 बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो गया 40,275। तो ये बहुत ही इजी इलस्ट्रेशन था। इस इजी इलस्ट्रेशन कुछ ज्यादा इसमें नहीं था तो हम लोग इस इलस्ट्रेशन को कवर अप किए। एक इलस्ट्रेशन में एक इलस्ट्रेशन नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन न्यूमेरिक और मैं कराता हूं उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। दिस इज लास्ट लेक्चर। आपको यहां पर देखता हूं आइए एक बार देखते हैं। ऑन कंपेरिजन ऑफ द कैश विथ पासबुक ऑफ नमन किसका मिस्टर नमन का इट फाउंड दैट ऑन 31 मार्च 2014 कब से 2014 को 31 मार्च 2014 को बैंक बैलेंस कैशबुक किसका था कैशबुक को कंपेयर कर रहा है ओके यानी कि कैशबुक में बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 14,960 यानी कि 40,960 रुपया सो बाय द कैशबुक किसके तरह कैशबुक ओके सर। सो बाय द कैशबुक डिफर फ्रॉम द बैंक बैलेंस किससे है अलग है बैंक बैलेंस से विथ रिगार्ड टू फॉलोइंग किसने इस रीजन की वजह से कहता है कि कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट को यानी कि पासबुक में को 31 मार्च 2014 को क्या कर रहा है कंपेयर कर रहा है ओके जिसमें कैशबुक का बैलेंस कितना 40,960 दिख रहा है लेकिन पासबुक का बैलेंस कुछ और बता रहा है ओके। रीजन क्या है रीजन ये है दिस इज द रीजन उसने बता दिया कि ये रीजन का डिफरेंस आ रही है ओके। अब वही कह रहा है नीचे करा प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 201 201 नहीं बल्कि 2014 होगा 2014 ओके यहां पर 2014 होगा ओके सर। हमें क्या करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है ओके। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है बैंक चार्जेज 31 मार्च 17 को। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले फॉर्मेट बना लूंगा ओके सर किसका नमन का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूं ओके। आइए फॉर्मेट बना लेते हैं। ये रहा नेम बड़ा हो गया ये रहा नेम नमन ये रहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ये हमारा रहा एज ऑन ओके नमन ओके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट and as on 31st March 2015 as on 31st March कब 2014 ओके सर as on 31st March 2014। अब आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं कॉलम बनाते हैं। ये रहा ये रहा इनर कॉलम सॉरी आउटर कॉलम ये इनर कॉलम और ये हमारा रहा पार्टिकुलर्स का कॉलम ओके। अब मैं इसमें लिख देता हूं पार्टिकुलर्स
इसमें अमाउंट, अगेन अमाउंट। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका कह रहा बैलेंस एज पर, बैलेंस किसका दिया सर? कैशबुक का बैलेंस दिया। बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 40,960। ओके, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 40,960। बैंक बैलेंस एज पर किसके अनुसार? कैशबुक। कितना है? 40,960। ओके सर, क्वेश्चन नंबर लिख दो। ये लो, मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 175। आई थिंक पेज नंबर 175। यस, पेज नंबर 175 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रहा हूं 175। ओके, अब आइए देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर ए, बैंक चार्जेज ₹100 ऑन 31st March 2017 ओके आर नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अब ये देखो एडजस्टमेंट में हर जगह 2017 लिखा हुआ है, ऊपर 2014 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ऊपर 2017 होना चाहिए, ये यहां पर 17 होगा, दैट इज 17। ये यहां पर 14 नहीं, यहां पर 17 कर दो। ओके सर, क्वेश्चंस में मिस्टेक है और यहां पर भी 17 होगा, यहां पे 2017 होगा। ओके सर, तो मैं यहां पर करता हूं एज ऑन 2017। एज ऑन 2017। ओके 2017। अब आइए कहते हैं बैंक चार्जेज। क्या क्वेश्चंस में कह रहा है? एडजस्टमेंट नंबर ए में कह रहा है बैंक चार्जेज ऑफ ₹100 ऑन 31st March 2017। बैंक चार्जेज कितना है? 31 मार्च 2017 का ₹100 है, जो कि नहीं रिकॉर्ड हुआ है बैंक कैशबुक में। तो हम लोग कैशबुक को कैसा कर रहे हैं? पासबुक की तरह। पासबुक में रिकॉर्ड हो गया होगा, पासबुक में बैलेंस घट गई होगी, कैशबुक में बैलेंस नहीं घटी है, तो कैशबुक की बैलेंस भी हम लोग कम करेंगे। कितना से? ₹100 से। ओके, आइए लेस वाले में कॉलम में लिखते हैं बैंक चार्जेज बैंक चार्जेज नोट रिकॉर्डेड इन किसमें? कैशबुक। कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कितना? 100। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। ऑन 31st March 2017, 31 मार्च 2017 के ए डेटर्स पेड ₹2000 इनटू कंपनीज बैंक इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, बट नोट एंट्री वाज मेड इन कैशबुक ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस फंड। अब कह रहा है कि 31 मार्च यानी कि मार्च 21 मार्च 2017 को क्या क्या था? एक डेटर ने ₹2000 जाके हमारे बैंक में जमा कर दिया था। ओके, और कोई सूचना हमें नहीं दिया था, तो बैंक की बैलेंस बढ़ गई होगी। हमारे बदले डेटर ने पैसा डाला था हमारे अकाउंट में, तो बैंक की बैलेंस बढ़ी हुई होगी। लेकिन कैशबुक में चूंकि हमें इंटीमेट नहीं किया, तो कैशबुक में एंट्री नहीं हुआ, तो कैशबुक की बैलेंस घटी हुई होगी। अब कैशबुक का पासबुक की तरफ बढ़ाना, तो कैशबुक में भी हमें बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। ओके सर, तो ये ऐड करना पड़ेगा। ओके, कितना से? 2000 से। ओके, ऐड कर दो यहां पे। क्या लिखेंगे? कैश डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय इनटू बैंक बाय द डेटेड। कैश
कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय डेटर। ओके, कितना? 2000 रुपीज। नेक्स्ट, ये देखो एडजस्टमेंट बी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सी, चेक टोटलिंग 12,980। चेक टोटलिंग कितना है? 12,980 वेयर इश्यू बाय द कंपनी। इश्यू किया था किसने? हमने। किसने इश्यू किया था? इसने, नमन ने इश्यू किया था। इश्यूड बाय द कंपनीज, ओके, एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ था कब? 31 मार्च 2017 को, ओके, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट बैंक फॉर द पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट। लेकिन इस डेट तक पार्टी ने बैंक में अपना डाला ही नहीं। तो पार्टी ने जब बैंक में अपना नहीं डाला तो क्या हुआ होगा? सर, कैश बुक से तो बैलेंस हम घटा लिए होंगे, कम कर लिए होंगे, लेकिन बैंक में चूंकि वो चेक पार्टी ने डाला नहीं, तो क्या होगा? बैंक से हमारे बैलेंस नहीं कमा हुआ होगा। ओके, तो कैश बुक में हमें क्या करना होगा? कैश बुक को हम पासबुक की तरह बना रहे हैं, तो पासबुक में, कैश बुक में हमें ऐड करना होगा, बैलेंस बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि पासबुक में बैलेंस घटा हुआ नहीं होगा, बैंक ने नहीं घटाया होगा। ओके, तो इसको ऐड कर देंगे। 12,980 चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। कहां? टू बैंक। कितना? 12,980। 12,980 रुपया। 12,980 रुपया। ओके, एडजस्टमेंट नंबर सी हो गया। डी, ए बिल ऑफ ₹6,900 discounted with the bank is entered into cash book without recording the discount charges of 800। अब देखो क्या होता है, बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? कोई, जैसे मैंने कंपनी बिल इशू की, कितने का? सपोज 10,000 रुपए का। बिल डिस्काउंटिंग होता क्या है मैं आपको बताता हूं। एक कॉन्सेप्ट है बिल डिस्काउंटिंग, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले बिल डिस्काउंटिंग होता क्या है? टॉपिक इज बिल डिस्काउंटिंग। छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। बिल डिस्काउंटिंग, जैसे सपोज कंपनी ने सेल किया, कंपनी सेल की कितने का? सर, सेल कंपनी की 10,000 रुपए का, ₹10,000 का। कंपनी ने सेल की कितने का? ₹10,000 का। तो कैसे सेल किया होगा? सर, इस पे बिल कंपनी ने लगाया होगा। ओके, यानी कि 10,000 का बिल होगा, यानी कि बिल कितने का कंपनी बनाया होगा? सर, 10,000 का। अब ये सपोज पेमेंट उस वक्त नहीं मिलता है, पेमेंट बाद में आने होती है, यानी कि उधार में सेल करता है। ओके, कैसे सेल करता है? ऑन क्रेडिट। अब इसको क्या करता है? उस बिल को लेकर के बैंक जाता है, किसके पास? बिल को लेकर के कंपनी जाती है बैंक के पास से, कहती है ये देखो, मुझे आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जैसा बिल पे लिखा हो, हमें पेमेंट आने वाला है। अभी मुझे पेमेंट की जरूरत है, आप मुझे पेमेंट दे सकते हो? ये बिल के अगेंस्ट में जो पेमेंट आएगी फ्यूचर में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, पार्टी से जो पेमेंट आएगी, वो पेमेंट आप रख लेना, आप कलेक्ट करना, पार्टी से पैसे ले लेना 2 महीने बाद, मुझे इस बिल पे जो लिखा है वो अमाउंट दे दो। बैंक कहता है ठीक है, बिल पे लिखा है 10,000 रुपया। बैंक कहता है क्या मैं आपको 10,000 दूं? तो कहता है कि यस, नहीं, 10,000 रुपया बैंक नहीं देता है, बैंक अपना चार्जेस काट लेता है। कितना? सपोज बैंक 800, तो पेमेंट बैंक कितना करेगा? 10,000 माइनस 800, यानी कि 9200, इतना बैंक पे कर देगा। किसको? अभी पेमेंट कर देगा बैंक, अभी किसको? इसको पेमेंट कर देगा। ओके, पार्टी को, यानी कि कंपनी को पेमेंट कर देगा। और जिस समय टाइम आएगा उसमें बैंक है कि कितना कलेक्ट कर लेगा? 10,000 रुपया कलेक्ट कर लेगा, जिसको सेल किया उससे। ओके, तो बैंक को फायदा क्या हुआ?
800 रुपया का बैंक को फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि कलेक्ट करेगा 10,000, देना पड़ा कितना 9200। ओके, कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को फायदा यह हुआ कि जो फ्यूचर में आने वाले थे पैसा वो आज के आज आ गए। ओके सर, तो यानी कि बैंक क्या करेगा इस सिचुएशन में कि 9200 से उसका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा कंपनी का। ओके सर, तो यही बिल डिस्काउंटिंग में यहां पर हो रहा है। देखो, ए बिल ऑफ रुपीज 6900, 6900 रुपए का यानी 6900 का बिल था, जिसको कंपनी ने जाकर के यानी कि नमन ने जाकर के डिस्काउंट करा, यानी कि बैंक से पैसे मांगा इस बिल के अगेंस्ट में। और क्या किया कि अपने कैश बुक को बढ़ा लिया कि मुझे इतना 6900 आएगा पैसा मेरे पास। लेकिन बैंक ने क्या किया कि 6900 में से 800 रुपया चार्ज कर लिया, बैंक चार्जेस। ओके, अब बाकी बचा कितना 69 माइनस 800 कितना 6100। बैंक ने क्या किया उसके अकाउंट में डाल दिया, यानी पासबुक ने बैलेंस में कितना से बढ़ा 61 से, कैश बुक कितना से बढ़ा लिया सर 69 से, यानी कैश बुक ने ज्यादा बैलेंस बढ़ा लिया। ओके, तो कैश बुक को पासबुक की तरह बनाएंगे, तो जितना ज्यादा बढ़ाया उतना कैश बुक से बैलेंस लेस कर देंगे, कितना 800 रुपया। ओके, तो बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस हम लेस कर देंगे। ओके, कितना 800 रुपीज। ओके, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेज कितना 800 रुपीज। ओके, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेज 800 रुपीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, डी तक हो गया। ई कहता है रुपीज 3520 इज इंटर्ड इन कैश बुक एज ए पेड इनटू बैंक on 31st March 2020 but not credited by the bank until the following date। अब कहता है कि 3520 रुपया इज इंटर, यानी कि 3520 इज इंटर इन कैश बुक एज पेड इनटू बैंक, कि बैंक में हमने क्या किया डिपॉजिट किया, बैंक ने हमने डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया। 3500 ने कहा कि बैंक में हमने पेमेंट किया, बैंक को डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक से इसने पेड इनटू द बैंक, बैंक में हमने पेमेंट किया यानी डिपॉजिट किया, इन कैश बुक को बढ़ा लिया इसने। ओके, लेकिन उसने क्या किया कैश बुक को बढ़ाया नहीं। ओके, कैश बुक को बढ़ाया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको भी लेस कर लेंगे। लेस कर लेंगे कितना कैश डिपॉजिटेड, लेस कैश डिपॉजिट बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। कितना 3520। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है लास्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई नहीं हुआ, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, रिकॉर्ड द डिजॉनर on 31st March 2017 of a check of rupees 650 from भानु। अब देखो, भानु से मैंने एक चेक रिसीव किया था, भानु से मैंने एक चेक रिसीव किया था, कितने का 650 रुपए का। अब वो क्या हुआ कि बैंक को मैंने चेक दे दिया, बैंक को मैंने चेक दे दिया कलेक्शन के लिए, ठीक है, मैंने कैश बुक को बढ़ा लिया होगा, लेकिन कलेक्शन वो हुआ ही नहीं, डिजॉनर हो गया, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। ओके, तो बैंक बढ़ा हुआ नहीं होगा, हमारा ये बढ़ा है, तो हम लोग क्या कर, कैश बुक बढ़ा हुआ है तो हम इसे लेस कर देंगे। ओके, चेक डिजॉनर, ओके, कितना 650 का।
चेक डिजॉनर, चेक डिजॉनर कितना 650। ओके, अब हमें क्या कर देंगे, इसकी टोटलिंग, इसकी टोटलिंग नीचे अगेन इसकी टोटलिंग, ये हो जाएगा टोटल। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पे टोटल करते हैं, कितना हो गया 14,980, ये कितना हो गया 900 और 600, 1550, 1550 प्लस 3520 0705। ओके, ये हो गया 40,960 प्लस 14,980। ओके सर, 0 814 4 9 9 18 1 19 4 1 5 4 1 5 55,940 50,5070 5070। अब इसमें से लेस करेंगे 5070 0 14 8 0 50 50,870। दिस इज 50 50,870। यहां हो गया 50,870। कैसे आया, बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, ये बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 50,870। आपके यहां पे आंसर में भी 50,870 यहां पर दिया हुआ है। दिस इज 50,870 बैलेंस एज पर पासबुक 50,870। ये हो गया। तो ये ही आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने बताया। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने आज आपको बताया। और ये मैंने कवर किया क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कवर किया ये 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कवर किया। इस तरीके से देखा हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये था। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको है कि आगे की क्वेश्चन नंबर को कवर करूंगा। और प्लीज आप लोग प्रैक्टिकल बनाएं, क्वेश्चंस अब स्टार्ट करें। जहां पे दिक्कत होती है आप मुझसे पूछे, डाउट सेशन आप मुझसे पूछे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, या तो आप कॉल करके पूछेंगे तो उस टाइम भी आपको सॉल्व कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 5 का। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय।